partition of Bengal with reference to Bihar. All right, see the map. When we see the partition of Bengal, so this is ये मतलब this is not an event which happened overnight. All right, and the British government was thinking about this partition. All right, और इस काम को सोचते हुए, इस बारे में सोचते हुए उनको करीब 10-15 साल हो चुके थे। 1894 के आसपास से कुछ ऑफिसर्स ने बोलना शुरू कर दिया था कि वी शुड डिवाइड बंगाल, बंगाल हमें डिवाइड कर देना चाहिए। एंड व्हाई ब्रिटिश ऑफिसर्स, सम ब्रिटिश ऑफिसर्स वर सजेस्टिंग अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि बंगाल को डिवाइड क्यों कर देना चाहिए, बिकॉज द एरिया ऑफ बंगाल वाज बिग, बहुत बड़ा एरिया था इसका। एंड administrative ease of the administration was the reason, primary reason. So initially at the early level क्या बोला गया यहाँ पर, ease of administration, and for this Bengal should be divided, बंगाल को ब्रेक कर देना चाहिए, राइट। बट नो बिग ऑफिसर पेड एनी अटेंशन, किसी ने कुछ खास ध्यान दिया ही नहीं इस तरफ। In between, in the year 1903 was the year, and an officer in Bengal, Mr. Fraser recommended, Fraser ने recommend किया, and at that time the viceroy of India was Curzon हुआ करता था इंडिया में, and Fraser recommended to Curzon कि we should divide Bengal, हमें बंगाल को डिवाइड कर देना चाहिए। Again, Fraser was recommending that this division should be based on the ease of the administration. But Curzon के दिमाग में कुछ और चल रहा है। When Curzon heard about this recommendation, then there was another officer. His name was Risley. Risley was like Home Secretary. All right. So Curzon and Risley made a different plan. All right. As Curzon was well aware about the rising spirit of nationalism in India, Curzon जब से इंडिया में आया था, approximately he came in India in 1899. 1899 was the year when he came in India, Curzon. All right. Curzon was well aware the growing spirit of the nationalism in India, and that's why he introduced University Act in 1904. जो कि मैंने दिखाया था आपको, 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, राइट। नाम लिखवाया था, बिहार से कनेक्टेड नहीं था, तो इसलिए बहुत बात नहीं हुई थी। एंड इन द यूनिवर्सिटी एक्ट व्हाट कर्जन वाज ट्राइंग टू डू, कर्जन करना क्या चाह रहा था वहां पर, कि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है विच वाज बिकमिंग द नर्सरी ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी यूनिवर्सिटी में नए नए लड़के आ रहे थे, यूथ के लोग आ रहे थे, देशभक्ति की बातें चल रही थी, गन कैसे बनेगी, बॉम्ब कैसे बनेगा, इन सब पर बातें चल रही हैं। इवन कई लोगों ने बॉम्ब वगैरह बना करके अटैक भी कर दिया था ब्रिटिशर्स के ऊपर में, राइट। सो कर्जन वांटेड टू क्रश ऑल दीज थिंग्स, इन्हें खत्म करना चाहता था कर्जन, राइट। एंड व्हाट कर्जन ऑब्जर्व्ड, उसने ऑब्जर्व ये किया कि इन सब का जो इपी सेंटर है, इपी सेंटर ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज इज बिकमिंग कलकत्ता। कौन बन रहा है? कलकत्ता इज द इपी सेंटर, राइट। ओके, एंड वन मोर थिंग कि इसमें भी ग्रुप में अगर बात करें, प्लेस में कौन सा जगह हो गया? कलकत्ता हो गया। बट ग्रुप्स की बात करें, देन बंगाली स्पीकिंग पीपल, दे वर लीडिंग द नेशनलिज्म, द वेव ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो भारत में जो राष्ट्रवाद की लहर है उसे आगे कौन बढ़ा रहा था? बंगाली स्पीकिंग पीपल। अच्छा, अब बंगाली स्पीकिंग जो लोग हैं वो कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? एकदम सिंपल सी बात है, अंग्रेजों ने सबसे पहले कब्जा कहां पर किया? बंगाल पर किया। यस और नो? अंग्रेज जो भी मॉडर्न एजुकेशन लेके आए सबसे पहले कहां पर लेके आए? कलकत्ता, बंगाल में लेकर के आए, राइट। अंग्रेजों के साथ में सबसे पहले वर्क किसने किया? बंगाल, कलकत्ता के लोगों ने किया, राइट। तो वेल ऑब्वियस है कि जो इनका रियल कैरेक्टर है उसे सबसे पहले कौन ऑब्जर्व करेगा? कलकत्ता, बंगाल के लोग, जो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं कलकत्ता, बंगाल में भी खासतौर पर कहाँ? कलकत्ता, नियर बाई कलकत्ता, जो वहां के लोग हैं वो सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि इनका रियल कैरेक्टर ये है। ऑल राइट। एंड जो रिएक्शन आएगा वो रिएक्शन भी कहां से निकलेगा? सबसे पहले यहीं से निकलने वाला है। इफ यू एग्जामिन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, बताए थे मैंने, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बताया था आपको, बट अगर नेशनल लेवल पर आप देखो ना, then Calcutta was the epicenter of the socio-religious reform movement as well, as or no?
आप देखो, राजा राम मोहन राय कहाँ से हैं? कलकत्ता। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किधर से? कलकत्ता। अश्वनी कुमार दत्त, कलकत्ता। देवेंद्र नाथ टैगोर, टैगोर फैमिली किधर? अगेन कलकत्ता। समझ रहे हैं आप? इवन राम मोहन रॉय से पहले यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो, अगेन फ्रॉम कलकत्ता। क्वेश्चन निकलता है ना, वाई कलकत्ता? राइट। तो आंसर क्या है इसका? आंसर ये है बिकॉज ब्रिटिश ने जो कुछ भी कैप्चर हो, कब्जा हो, मॉडर्न एजुकेशन हो, ऑल राइट, ये सब कुछ कहाँ हो रहा था? कलकत्ता में हो रहा था। एंड दैट्स वाई इन कलकत्ता एन इलीट क्लास, एक इंडिया के अंदर में एक इलीट क्लास पैदा हो जाता है। किधर में? कलकत्ता के अंदर में पैदा हो जाता है। ऑल राइट। एंड ये जो इलीट क्लास कलकत्ता के अंदर में निकला था, दे गॉट एजुकेशन, और दे वर वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस। ये ऐसे इंडियन थे जिन्होंने पश्चिमी जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त किया था। और इसीलिए आप देखो कि ब्रिटिश के खिलाफ में सबसे पहला रिएक्शन कहाँ से निकलना शुरू होता है? सोशियो रिलीजियस में कलकत्ता। और यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं? अगेन कलकत्ता। और अंग्रेज भी सबसे पहले एक्शन कहाँ पर लेंगे? अगेंस्ट कलकत्ता। एज सिंपल एज दैट। नाउ अब ये सारा बैकग्राउंड दिमाग में किसके है? कर्जन के है। कर्जन ने सारी चीजें जोड़ रहा है। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहाँ पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सी सैट एंड एसए राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40 प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें Unacademy IS, India's best learning platform. Thank you. All right. And he was getting help from Rizale as well. So over the period of time, Curzon decided, yes, we will implement the partition. Partition तो करेंगे, but how? Here is a catch. करेंगे तो सही, but कैसे करेंगे? So Curzon decided we will divide Bengal. Bengal बटेगा, but Bengal का जो division होगा, that division will be on the basis of religion and language. कितने basis पर होगा? Bengal will be divided on two basis. Number one, religion. Number two, language. Okay, how this will take place or how this all was going to take effect? Watch out. Actually, ये जो पूरा बेल्ट है, दिस वाज पार्ट ऑफ बंगाल, राइट? बट ये जो बिहार है, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, दिस वाज द वेस्ट बंगाल। ये सारा कौन सा पार्ट है? अभी आज आपको दिखता है केवल ये वाला पार्ट, बट एट दैट टाइम दिस होल पार्ट वाज द वेस्ट बंगाल, एंड दिस वाज गिवन द नेम ईस्टर्न बंगाल। ऑल राइट। इन द ईस्टर्न बंगाल, व्हाट वी सी? डोमिनेशन ऑफ Muslims, and the Hindu population was less. And in West Bengal, the scene was reverse. Here, what we see? Muslim population was less, and Hindu population was more. Number one, religion हो गया. Number two, Curzon was observing, well observed this thing, कि एपिसेंटर किधर है? बिहार में नहीं है. एपिसेंटर इज नॉट इन झारखंड, दिस इज नॉट इन उड़ीसा. किधर है? कलकत्ता में है. एंड देखो, बिहार में भी कुछ ऐसे लीडर्स आ रहे थे, those who were arguing in favor of the identity of the बिहार, कि बिहार का जो कल्चर है, लैंग्वेज है, लोग हैं, वो किसी से पीछे नहीं है. ऑल राइट. कुछ लोग थे, बहुत कम लोग थे, बट थे. एंड देवर, यू नो, वो लोग फेवर कर रहे हैं इस बात को कि वाई वी शुड वर्क अंडर द बंगाली स्पीकिंग पीपल. जो बंगाली बोलने वाले लोग हैं, हम उनके अंडर में वर्क क्यों करें? समझ रहे हैं इस बात को? तो वो फीलिंग भी है लोगों में, वो सेंटीमेंट सबके अंदर में है कहीं ना कहीं.
ब्रिटिश वर अवेयर अबाउट दीज सेंटिमेंट्स एंड वो इसी का बेनिफिट लेना चाहते थे। अब आप यहां पर देखें, इफ यू सी द वेस्टर्न बंगाल, सो इन दिस वेस्ट बंगाल, बंगाली स्पीकिंग पीपल दे वर इन माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में कौन आ गया है? बंगाली स्पीकिंग लोग आ गए। कैसे आ गए? बिहार एंड झारखंड, दीज टू एरियाज, और उस समय तो कोई झारखंड है ही नहीं, देयर वाज नो झारखंड, सारा का सारा क्या था? बिहार था। समझ रहे हैं? सो इन दिस होल रीजन, अगर आप ये पूरा बिहार का रीजन ये उठा लें तो पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, एंड दिस वाज हिंदी डोमिनेटिंग बेल्ट। यहाँ पर जो लैंग्वेज डोमिनेट कर रहे थे वो लैंग्वेज कौन सी थी? हिंदी थी। ऑल राइट। एंड उड़ीसा तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, उड़िया हो जाती है उधर। ऑल राइट। और उनका इतना कनेक्शन यहाँ से था भी नहीं। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो बंगाली स्पीकिंग जो लोग हैं वो लोग अब वेस्ट बंगाल में क्या हो गए हैं? मेजोरिटी और माइनॉरिटी? माइनॉरिटी में आ गए हैं। राइट। सो अब यहां से अंग्रेज लैंग्वेज एंड रिलीजन, दो बेसिस पर इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर में अटैक करना चाहते थे, एंड द डिड, उन्होंने वो काम किया भी। राइट। इन सब के बारे में जो पूरा न्यूज वगैरह है कि बंगाल विल बी डिवाइडेड, राइट, बंगाल विल बी डिवाइडेड, 1903 से ही न्यूज आनी शुरू हो चुकी थी, 1903 से बातें आ रही थी। बट ऑन 90th and the 20th July, this was the time in 1905 when announcement was done। क्या हो जाता है यहाँ पर? अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन। अनाउंसमेंट हो गया कि बंगाल को हम डिवाइड तो करेंगे। राइट। एंड किस तरीके से करेंगे वो प्लान भी सामने रख देते हैं ब्रिटिश, दिस इज हाउ बंगाल विल बी डिवाइडेड। एंड आफ्टर दिस 16th of October, this date is very important, 16th of October 19, this whole date like as it is, 16th October 1905, partition of Bengal will be implemented। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑल राइट। और जब ये न्यूज आ जाती है जुलाई में कि दिस विल टेक प्लेस, ये सब कुछ होने वाला है, सो अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स अ मीटिंग वाज हेल्ड on 7th August 1905 in town hall in कैलकाटा। कहां पर होती है? टाउन हॉल कलकत्ता के अंदर में मीटिंग हो जाती है। राइट। और जब ये मीटिंग होती है, यहीं से फ्रॉम हियर वी सी द स्टार्ट ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, इसका स्टार्ट हो जाता है। एंड 16th ऑफ अक्टूबर 1905, 16th of October 1905, on the suggestion by रविन्द्रनाथ टैगोर, रामेन सुंदर त्रिवेदी एटसेट्रा, दे सजेस्टेड कि इसको हम लोग कैसे मनाएंगे? सौरो डे, शोक दिवस, शोक दिवस के रूप में दिखाएंगे इसको, एज वेल एज रक्षाबंधन, रक्षाबंधन डे। रक्षाबंधन डे वाई? टू शो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसको दिखाने के लिए। क्यों? बिकॉज ब्रिटिश दे वर टारगेटिंग द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये बात मैंने पिछली क्लासेस में भी बताई थी कई बार आपको कि जो कम्युनल रायट्स हैं, क्या है कम्युनल रायट्स? इंडिया में अगर कभी भी आप कम्युनल राइट्स का हिस्ट्री पढ़ना शुरू करो कि कम्युनल राइट्स कब से होना शुरू हुए, कहां पर हुए, समझ रहे हैं इस बात को? सो एंशियंट में तो कोई मतलब ही नहीं है, खैर, लेकिन फिर भी बता दूं मैं आपको कि एंशियंट में भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया के अंदर में, क्योंकि वी नो वेरी वेल हमारे यहाँ हिंदुइज्म रहा है, वैदिक ब्राह्मणिज्म रहा है। राइट। देन वी सी द इमरजेंस ऑफ जैन रिलीजन, वी सी बौद्ध रिलीजन,
and near about 360 plus different orders. किसी ने किसी के खिलाफ में वायलेंस नहीं किया. वी एक्सेप्टेड द डाइवर्सिटी ऑफ द आइडियाज. ये हमारा नेचर रहा है, हमने पूरे एंशियंट में इसी को प्रैक्टिस किया है. ऑल राइट. एंड इन द मेडिवल एज वेल इंडिया फेस्ड मैनी इन्वेजन. हमने बड़े सारे आक्रमण देखे, लुटेरे देखे, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा, हमने जवाब भी दिया. ऑल राइट. लेकिन एक होता है ना, आम जनता लड़ गई आपस में रिलीजन के बेसिस पर, ये सब देखने को हमको नहीं मिला. दैट वाज नॉट विजिबल इवन इन द होल ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री. ऑल राइट. इवन इन द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, विजयनगर एंड बहमनी. और विजयनगर एंड बहमनी में क्या है, बहमनीज वर मुस्लिम्स एंड विजयनगर दे वर हिंदूज. राइट. और दोनों नेबरिंग हैं, दोनों में स्ट्रगल भी हुआ है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवरीथिंग सेटल्ड डाउन. राइट. और दोनों दूसरे की हेल्प करनी शुरू कर देते हैं. इवन विजयनगर के लोग मुस्लिम सोल्जर्स को एम्प्लॉय करते हैं अपनी आर्मी के अंदर में, एंड बहमनी के लोग एम्प्लॉय करते हैं किसको, हिंदूज को, लेकिन आर्मी में नहीं, किधर, रेवेन्यू में. कि उनका सारा पैसा कौन संभाल रहा था, बहमनीज का पूरा रेवेन्यू कौन देख रहा था, हिंदूज देख रहे थे, एंड स्पेशली ब्राह्मण देख रहे थे. तो तेलुगु ब्राह्मण्स हैं, दे वर टेकिंग केयर ऑफ. राइट. इवन बहमनी जो फाउंड होता है, जो उसका फाउंडर है अलाउद्दीन हसन. अलाउद्दीन हसन रोज टू प्रोमिनेंस अंडर वन ब्राह्मणा. अलाउद्दीन हसन जिसने ब्राह्मण को जिसने फाउंड किया था, वो अपने नाम में लगाता है गंगू. अलाउद्दीन हसन गंगू. एंड व्हाई ही वाज कॉलिंग हिमसेल्फ गंगू, बिकॉज गंगू वाज द ब्राह्मणा, एंड अंडर दैट ब्राह्मणा ही रोज टू प्रोमिनेंस. समझ रहे हैं इस बात को? तो आप देखो यहाँ पर कि रिलीजन डिफरेंट है, रिलीजन आर डिफरेंट, बट जो रिलीजन की बेसिस पर जो स्ट्रगल है, दैट स्ट्रगल वाज मिसिंग, वो नहीं है. दिस स्ट्रगल वी सी in the modern Indian history. And this was introduced by the British government. And why? Because they saw the unity in revolt of 1857. And they were well aware, अगर ये साथ रह गए तो हमें इंडिया में रहने को नहीं मिलने वाला है. समझ रहे हैं इस बात को? तो ये गेम शुरू वहां से होता है. अच्छा, सो अभी आप यहाँ पर देखें, सो अभी ये सारी चीजें बहुत डिफरेंट चल रही हैं. इसे इतना क्यों बताया? क्योंकि हाल के कुछ वर्षों में आप सबको पता है कि क्या चल रहा है हमारे आसपास में. राइट. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे नरेशंस है, मैं उन सब में नहीं जाऊंगा, मेरा काम भी नहीं है. ऑल राइट. आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट हैपेंड इन द हिस्ट्री. ऑल राइट. एंड हाउ यू कैन लर्न, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड मल्टीपल थिंग्स फ्रॉम द हिस्ट्री, एंड यू कैन वाइडन योर थिंकिंग स्पेस, उसको आप बड़ा कर सकते हैं. दैट्स इट. ठीक है. अच्छा, सो अभी यहाँ पर सारी चीजें हो गई. अब इसका जो इम्पैक्ट है वो बिहार पर भी देखने को मिलेगा. स्वदेशी एंड बॉयकॉट भी बिहार के अंदर में आएगा. राइट. ऑल्दो एपी सेंटर विल बी बंगाल, कलकत्ता वाला एरिया ही एपी सेंटर रहने वाला है. एंड जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट जब शुरू हुआ है, तो पटना के अंदर में, इन मुजफ्फरपुर, इन गया, और राइट, इन सारे एरियाज के अंदर में कई सारे लोकल लीडर्स आते हैं, एंड दे advocated support or they extended their support to the Swadeshi and boycott movement. अब इसमें while discussing all these things, I should tell you about two institutions. One was Boys Association. बिहार के अंदर में एक एसोसिएशन बना था, अर्ली एसोसिएशन है, रिवॉल्यूशनरी टाइप का है, लोगों को एकजुट करने के लिए है. One was the Boys Association and another one was the Saraswati. Another one was the Saraswati Academy. All right. And the people from Boys Association and Saraswati Academy, they also participated in Swadeshi and the boycott movement. So this is how we see things proceeded in the region of Bihar. ऐसे चीजें यहाँ पर बढ़ी हैं. One more thing. The partition of Bengal is associated with the formation of Muslim League as well. उससे भी जुड़ा हुआ है. And how this is connected, see, watch out. See this map. See, यहाँ पर देखिए जरा. So this was the western Bengal, West Bengal, and this is what? Eastern Bengal. Okay. And in West Bengal, Calcutta was the capital. Which place was the capital? Calcutta was the capital of West Bengal.
and Dhaka was the capital. Dhaka was the capital of the Eastern Bengal, and this area was Muslim dominated area. So when स्वदेशी and boycott movement got started, जब ये आंदोलन शुरू हो गया, कौन सा स्वदेशी and boycott, इसमें क्या होगा, जो ब्रिटिश आइटम्स होंगे उनका अपोज किया जाएगा, जो इंडियन आइटम्स होंगे उनका सपोर्ट किया जाएगा. सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है. ऑल्दो स्वदेशी के अंदर में वी सी 4 to 5 डायमेंशंस. स्वदेशी इन लिटरेचर, स्वदेशी इन इंडस्ट्रीज, स्वदेशी इन पॉलिटिक्स, स्वदेशी इन आर्ट एंड कल्चर. तो इस तरीके से डिफरेंट डायमेंशन सामने आते हैं उसके. बट अब यहाँ के लिए सिर्फ इतना है. एंड अब यहाँ पर ब्रिटिश क्या बोलेंगे, कर्जन क्या बोलेगा, कर्जन सेड कि देखो आपके लिए मुस्लिमों को क्या बोलेगा, देखो आपको हमने एक नया एरिया दे दिया. अच्छा मुस्लिमों में भी कौन, मुस्लिमों में भी कौन, मुस्लिम किंग्स, नवाब्स और कॉमन मुस्लिम. तो कॉमन मुस्लिम और कॉमन हिंदू का इससे कुछ भी लेना देना है ही नहीं. समझ रहे हैं इस बात को, जो सामान्य लोग हैं, ये सारे गेम खेल खेल कौन रहा है, इलीट हिंदूज एंड इलीट मुस्लिम्स, उनके बीच चल रहे हैं. राइट. सो अभी यहाँ पर क्या हुआ, देयर वाज अ मैन, हिज नेम वाज सलीमुल्लाह. हु वाज ही, सलीमुल्लाह. एंड सलीमुल्लाह वाज नवाब ऑफ ढाका. ही वाज नवाब ऑफ ढाका. और अंग्रेजों ने इसको बोला कि देखिए, वी गेव यू सेपरेट प्लेस, एक अलग जगह दे दी हमने आपको, ठीक है, पूरा ऐसा एरिया बना दिया है जहां पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, मुस्लिम्स ज्यादा है. क्योंकि जब दोनों एक साथ में थे ना, सो कलकत्ता वॉज पॉपुलर, ढाका उतना पॉपुलर नहीं था. समझ रहे हैं इस बात को. तो अंग्रेज दिखाते हैं कि देखो अभी ढाका इज द कैपिटल, ढाका कैपिटल बन चुका है. राइट. सो अब हमने आपके लिए ये किया है, देन वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू. आप क्या करो, आप एक काम कर दो, एक पार्टी बना लो, एंड दिस पार्टी विल वर्क अगेंस्ट कांग्रेस. ये पार्टी किसके अगेंस्ट में काम करेगी, अगेंस्ट कांग्रेस वर्क करेगी. समझ रहे हैं इस बात को. तो कांग्रेस जो भी करे, तुम्हें बस एक काम करना है, उसका अपोज करना है. समझ रहे हैं इस बात को. एंड बाय दिस वे, इन द ईयर 1906, 1906 मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड. मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड. गाइस, व्हेन वी एग्जामिन द जर्नी ऑफ मुस्लिम लीग ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है. अभी तो ये अंग्रेजों के लिए काम करेंगे, बट एग्जैक्टली आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद में क्या आ जाएगा, 1916 आ जाएगा. मुस्लिम लीग विल ज्वाइन हैंड्स विद कांग्रेस. दोनों साथ आ जाएंगे. क्योंकि आफ्टर 10 ईयर मुस्लिम लीग के अंदर में जो नए, देखो लीडरशिप चेंज होती है कहीं पर भी हो, लीडरशिप गॉट चेंज्ड. एंड जो नए लीडर्स आ रहे थे, दे वर प्रोग्रेसिव. राइट. They were young, progressive, and they identified the propaganda run by the British government. Right. So they started thinking कि नहीं नहीं यार, ये लोग ठीक नहीं है. कांग्रेस से ऑफर मिलता है और दोनों साथ में खड़े हो जाते हैं. राइट. एंड लखनऊ के अंदर में दोनों में क्या हो जाता है, अलायंस हो जाता है. समझ रहे हैं. बट आफ्टर 7 to 8 ईयर्स ये अलायंस फिर से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. उसके अपने अलग रीजन हैं टूटने के. और उसके बाद जब टूटेगा तो फिर कभी साथ में नहीं आएंगे. बट एक बात मैं और जोड़ दूं यहीं पर, कि जो लोकल लेवल पर इनके वॉलेंटियर्स वगैरह नहीं होंगे लोकल लेवल पर, वो बहुत ज्यादा मतलब एक होता है ना कि अगेंस्ट नेशनल मूवमेंट, वो नहीं जाएंगे. ये सारा प्रॉब्लम पता कहाँ पर होगा, टॉप लेवल पे. कहाँ पर होगा, टॉप लेवल पे. इट इज लाइक दिस, यू मोस्ट ऑफ द टाइम यू थिंक कि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, आ, वो गांधी जी को फॉलो कर रहे थे, दे वर फॉलोइंग नॉन वायलेंस. राइट ना. बट when you dive deeper in history, then you get to know कि most of the time जो revolutionaries थे, उनके केसेस कौन लड़ रहा था. then we get to know the leaders of Congress. वही तो केसेस लड़ रहे थे और बचा के भी ला रहे थे. and one prominent name, a very popular Congress leader, a great friend of Motilal Nehru, Chittaranjan Das, C.R. Das. Yes, C.R. Das, he was a great Congressy leader. इवन गांधी और सी आर दास के बीच समझौता भी हुआ है, पैक्ट हुआ है. बट बहुत ही कम लोग जानते हैं, चित्तरंजन दास, he was a great revolutionary of his time. He was a great revolutionary of his time. समझ रहे हैं.
वो लड़ने नहीं उतरते हैं ना, वो यूथ को बुलाते हैं, बिठाते हैं, समझाते हैं, इंतजाम करते हैं, तुमको बम चाहिए मिल जाएगा, पिस्तौल चाहिए सब मिलेगा, प्लानिंग करनी है सब करवा देंगे, राइट। फंस जाओगे केस हम लड़ लेंगे, समझ रहे हैं। हमारा नाम नहीं आना चाहिए कहीं। इट वॉज समथिंग लाइक दिस, एंड ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ मोतीलाल नेहरू। घर में आना जाना है, दोनों परम मित्र हैं। और मोतीलाल नेहरू भी वैसे ही हैं कि यूपी के अंदर में कोई भी हेल्प चाहिए रिवॉल्यूशनरीज को, तो एक आदमी को पता है कि आपको इनको अप्रोच करना है, एंड द मैन वॉज मोतीलाल नेहरू, राइट। लेकिन नेहरू सामने खुद से नहीं आएंगे, उनके लोग हैं वो हेल्प करेंगे, समझ रहे हैं। चौरी चौरा केस हुआ था, केस लड़ने कौन गया था? मोतीलाल नेहरू ने अपनी टीम भेजी थी पूरी केस लड़ने के लिए, राइट। एंड ब्रिटिश अरेस्टेड नियर अबाउट 379 पीपल। अंग्रेजों ने करीब 400 के आसपास लोग गिरफ्तार किए थे, और मैक्सिमम लोगों को फ्री करवा लिया था इन्होंने। 22-23 लोग नहीं बचा पाए थे लास्ट के, जो एकदम कोर ग्रुप में थे। उनको कुछ को फांसियां हुई थी, कुछ को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हुआ था, बट 400 बंदों में से 22-23 ही फंसे, बाकी सब फ्री करा लिए। तो ये भी तो अचीवमेंट है, यस और नो? नहीं अचीवमेंट, राइट। So this is how you know you should have a very different approach about the modern Indian history. तो सिर्फ यहाँ किताबों वाला ये वाला पार्ट नहीं, वंस यू हैव द आइडिया अबाउट द पर्सनालिटीज, जब वो समझ में आती है कि ये पर्सनालिटी कैसे काम कर रही थी, देन यू गेट टू नो कि अच्छा पर्सनालिटी ऐसी है, देन व्हाई दे डिड दिस, ये काम इन्होंने क्यों किया। समझ रहे हैं इस बात को? ओके, सो दिस इंक्रीजेस योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट। डन। लिखा जाए इसको, शुरू करते हैं, ऐड करिए। हेडिंग इज पार्टीशन ऑफ बंगाल विद रेफरेंस टू बिहार। पार्टीशन ऑफ बंगाल विद रेफरेंस टू बिहार। announcement of partition, announcement of partition, 19th July 1905। announcement of partition 19th July 1905। okay, after this date of partition 16th October 1905। date of date of partition was 16th October 1905। okay, it was done by Curzon, it was done by Curzon। okay, after this meeting in town hall Calcutta, meeting in town hall Calcutta 7th August 1905। meeting in town hall Calcutta, town hall Calcutta 7th August 1905। okay, after this date of implementation लिख ही लिया है। okay, after this annulment of partition of Bengal, annulment ending, annulment of partition of Bengal 1911। annulment खत्म हो गया मतलब 1900 1911। all right, after this Bengal was divided, please add, Bengal was divided, Bengal was divided in two parts, Western Bengal, हाँ जी, किसका?
1911. Okay, I was telling you, please write. क्या बोला था मैंने? Bengal was divided in Western Bengal, Western Bengal, Western Bengal, and Eastern Bengal, Eastern Bengal and Assam, Western Bengal and Eastern Bengal and Assam. All right, listen, guys. Kindly add this as well. Western Bengal areas and capital, Eastern Bengal capital. Please add this. Done, guys. Okay, please add. On 16th of October, people celebrated Sorrow Day and Raksha Bandhan Day. Sorrow Day and Raksha Bandhan Day. Sorrow Day. Okay. In Bihar, Satish Chandra Chakrabarti in Bihar, Satish Chandra Chakrabarti of Saraswati Academy, Satish Chandra Chakrabarti of Saraswati Academy, Darbhanga, Saraswati Academy, Darbhanga, Darbhanga, played a major role, played a major role, played a major role. Okay. Surendranath Banerjee, Surendra, a prominent leader from Bengal, Surendranath Banerjee. क्या बेहतरीन लीडर हैं बनर्जी साहब, बंगाल से, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मतलब उस टाइम पर अंग्रेजों का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं 1876 के आसपास में बनर्जी साहब, राइट। एंड अंग्रेज इनको जेल की सजा दे रहे हैं कि तुमको 6 महीने जेल में रखेंगे या फाइन पे कर दो। ही सेड नहीं, फाइन नहीं दूंगा, जेल में डाल दो मुझे, राइट। एंड रोट अ मास्टरपीस, अ नेशन इज मेकिंग, रिटन बाय बनर्जी। ऑल राइट, देखिए, खैर वो बुक का नाम नहीं लिखना, देखिए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी विजिटेड मुंगेर, विजिटेड मुंगेर, काइंडली राइट, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी विजिटेड मुंगेर and supported Swadeshi movement, and supported Swadeshi movement. Okay, the youth associated with boys association, the youth associated with boys association, boys association, you can see here boys association also participated in Swadeshi and boycott movement, also participated in Swadeshi and boycott movement, Swadeshi and boycott movement. Done, guys? Done ना? Listen, आप दो नए नाम आ गए, सरस्वती एकेडमी एंड बॉयज एसोसिएशन, जो कि नेटिव बिहार के ही हैं। वेल ऑब्वियस है, वी नीड टू नो।
एक सब हेडिंग कर लीजिए किधर, बॉयज एसोसिएशन, नंबर 1 बॉयज एसोसिएशन। दिस वाज फाउंडेड इन 1899 in Darbhanga. This was founded in 1899 in Darbhanga. कुछ बुक्स के अंदर मिसप्रिंट है, 1908, 1902, 1903, अलग अलग ईयर्स लोग दिखा रहे हैं। ऑल राइट, बट इंडियन कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, दैट टॉक्स अबाउट 1899। तो मैंने अपना सोर्स भी बता दिया है, एज आई ऑलवेज से कि आई ऑलवेज रेफर गवर्नमेंट सोर्सेस, कि मामला फंसे तो अदालत तक साथ चलेंगे। सोर्स देखिए कि सर देखो हमने तो कुछ नया नहीं किया, हमने तो जो आपने बताया वही बताया है, या तो नंबर दीजिए नहीं तो फिर क्वेश्चन हटाइए, सिंपल है। ऑल राइट, 1899 दरभंगा। आगे लिखिएगा इसी में, दिस वॉज फाउंडेड बाई, दिस वॉज फाउंडेड बाई सूर्य देव नारायण। नाम लिखिए, दिस वॉज फाउंडेड बाई सूर्य देव नारायण वर्मा। सूर्य देव नारायण वर्मा। नेक्स्ट है कमलेश्वरी चरण सिन्हा। वॉच आउट, कमलेश्वरी चरण, नाम से मत कंफ्यूज होना, ही वॉज मेल। ओके, कमलेश्वरी चरण सिन्हा। ये बच्चे के बारे में सोच रहे हो तो उनका अपना अलग चलता है ना, कि नाम ही ऐसा लग रहा है फीमेल ही होंगे। लाइक देयर वाज अ वेरी ग्रेट मार्क्सिस्ट थिंकर रजनी पाम दत्त। अब नाम सुनते हैं तो आरपी रजनी पाम दत्त फीमेल ही लग रहा है, बट ही वॉज मेल। ओके, तो तुमसे कोई पूछने वाला सब नहीं है, फालतू की बातें हैं, सब मन की शांति के लिए। ठीक है, हो गया डन। यस, सूर्यदेव नारायण वर्मा एंड कमलेश्वरी चरण सिन्हा। ओके, अदर मेंबर्स वर, अदर मेंबर्स उनके भी नाम लिखो। अदर मेंबर्स वर दीनानाथ झा, दीनानाथ झा, बिहारी बैनर्जी, दीनानाथ झा, बिहारी बैनर्जी, बिहारी बैनर्जी। डन। ओके, आफ्टर दिस एक और नाम लिखिए, अशफाक खान। अशफाक खान, यहां देख लो। अशफाक खान। डन गाइज। आफ्टर दिस सरस्वती अकेडमी, आफ्टर दिस सरस्वती अकेडमी। बॉयज मेंबर्स लिखवा रहा था, हो गया ना। जब तक ये ना कहा करूं हेडिंग चेंज करो, लाइन चेंज करो, तो क्यों ही कर लेते हो। पहले दौड़ जाओगे अकेले, फिर बोलोगे सर हम तो खो गए। मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो पीछे ही रह गया, तुम आगे निकल गए। ओके डन गाइज। आफ्टर दिस द हेडिंग इज सरस्वती अकेडमी, सरस्वती अकेडमी। प्लीज ऐड, फाउंडेड इन 1901 इन दरभंगा, फाउंडेड इन 1901 इन दरभंगा। ओके,
मेजर लीडर्स, इसी में लिखो मेजर लीडर्स, मेजर लीडर्स। कमलेश्वरी चरण सिन्हा, यहीं से पुराने वाले, ये रहे कमलेश्वरी चरण सिन्हा। एंड राज किशोर प्रसाद, राज किशोर प्रसाद, राज किशोर प्रसाद। डन गाइज। नाउ बिफोर आई टेक यू फॉरवर्ड, आई वॉज टेलिंग यू कि बिहार में कुछ ऐसे लोग आ रहे थे, दे वर वेरी कीन अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द बिहार, the language, culture of the Bihar, and they were against the domination of Bengali culture and Bengali language. All right. तब ये लोग हैं, जो इस ग्रुप के जो लोग हैं, इनमें हिंदूज भी हैं, मुस्लिम दोनों हैं इसमें। एंड वन ग्रेट लीडर वी सी हियर, सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो कि आगे चल करके at the time of independence and partition in the constituent assembly, right, he will play major role, great role play करेंगे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी, बहुत बड़ा नाम है नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर में। फाइन। कितना इंटरेस्टिंग है कि जब हिस्ट्री ऑफ बिहार को इंटीग्रेट करो विद नेशनल हिस्ट्री, तो नेशनल हिस्ट्री के अंदर में कई सारे ऐसे जोनर्स हैं जहां पर केवल बिहार के लीडर्स ही दिख रहे हैं। एंड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में आप देखिए तो आप तो एकदम देखते रह जाओगे। द टेम्पररी प्रेसिडेंट वॉज फ्रॉम बिहार, द परमानेंट प्रेसिडेंट वॉज फ्रॉम बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ रहे हैं आप? राइट। ओके। सो इसी में एक इंस्टीट्यूशन बनता है, एंड दैट इंस्टीट्यूशन इज नोन एज बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। ऑल राइट, प्लीज एट द हेडिंग बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस 1908, 1908 बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। ओके, शुरू करें। सो बिहार में ही एक फेयर होता है, एक मेला लगता है सोनपुर। बिहार में नहीं है? नहीं है? बिहार में है भाई। नहीं, मुझे पता है बिहार में है, तुम अपना बताओ। नहीं, आई डोंट हैव एनी डाउट। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमको पता है ना। ये होता है कॉन्फिडेंस। गंगा पुल पार किए, वो रहा। वेरी गुड। ये सब डाउट में घूम रहे, सिखाओ इनको तुम कुछ। हाँ, बताइए इनको सोनपुर नहीं पता है? हाँ, क्या पार करेंगे? दीघा पुल पार किया, आ गया। बताइए। हो गया ना? सबको मिल गया सोनपुर बिहार में? ठीक, बहुत बढ़िया, लिखिए। हो गया तुम्हारा। ठीक है। सोनपुर मेला था, उसी मेले के टाइम पर मीटिंग्स हुई थी। ओके। सैयद हसन वगैरह थे, एंड दे फाउंडेड द बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। ऑल राइट। एंड इसकी जो शुरुआती दो मीटिंग्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, और जो बिहार का कल्चर है, लैंग्वेज है, एंड सेपरेट स्टेट, द पीपल, इनका जो डिमांड होगा, द मेजर डिमांड विल बी, दे विल आस्क फॉर स्टेटस ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर द बिहार, कि बिहार को आप क्या बना दीजिए, एक अलग राज्य बनाइए। एंड द डिमांड विल बी एक्सेप्टेड इन 1936, 1936 में फाइनली दैट विल बी एक्सेप्टेड, वो माना जाएगा, लेकिन तब तक नहीं चलेगा। ठीक है, करिए इसमें। लीडर्स के नाम लिखिए। इन 1908, in 1908 on the occasion of Sonpur Fair, in 1908 on the occasion of Sonpur Fair, under the chairmanship of
नवाब सरफराज खान, under the chairmanship of Nawab Sarfaraz Khan, Bihar Provincial Conference was founded. Bihar Provincial Conference was founded. Done, guys. The first meeting of the conference was held in Patna in 1908. The first meeting of conference was held in Patna in 1908. 1908. And the president was, क्या हुआ? And the president was Sayyid Hassan Imam. President was Sayyid Hassan, and the president was Sayyid Hassan Imam. Okay. The second conference, the second session, ऐसे लिखिए, the second session was held in Bhagalpur in 1909. Was held in Bhagalpur in 1909. Under the chairmanship of Sachidananda Sinha. Under the chairmanship of Sachidananda Sinha. Okay. Sardar Patel also supported Bihar Provincial Conference. Sardar Patel also supported Bihar Provincial Conference and visited Bhagalpur College. College. Okay. This conference supported independence of India. This conference supported independence of India and acceptance of Bihar as a separate state. And acceptance of Bihar as a separate state. Bihar as a separate state. Done, guys? Okay. इतनी सारी चीजें थी जो बीच में आई, जो कि हमको देखनी थी. राइट? 3 चीजें हो गई ना. कौन कौन से? बॉयज एसोसिएशन, सरस्वती एकेडमी एंड बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस. राइट? पढ़ लिया इन तीनों को. मेजर टॉपिक क्या चल रहा था अपना? पार्टीशन ऑफ बंगाल. शुरू हमने वही किया था. राइट? तीनों बीच में आ गए, इन्हें भी खत्म कर लिया. इन बिटवीन वी आर लेफ्ट विद मुस्लिम लीग. उसको यहां नहीं मिक्स करेंगे, उसको अलग से ही करेंगे. राइट? फाइन ना? समझ में आया? पहले इतना बताओ. क्लियर चल रहा है अभी तक? नाउ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा है.
सरस्वती एकेडमी के लोग आ रहे हैं, बॉयज एसोसिएशन ऑल्सो सपोर्टिंग. In between the formation of Bihar Provincial Conference also happened. British government also realized कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है इसकी वजह से जो एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा हो गए हैं. Because in the 1908 we see the intensification in the revolutionary activities like प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, इन सब की एंट्री हो जाएगी. और मुजफ्फरपुर के अंदर में एक बड़ा इनफेमस यहाँ पर जज हुआ करता था किंग्सफोर्ड, उसको मारने का एफर्ट होगा. हालांकि किंग्सफोर्ड बच जाएगा. मिस्टर कैनेडी एक दूसरे पर्सन थे, उनकी वाइफ और उनकी बेटी वो मारे जाएंगे. राइट. और ये जो इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था, ये पूरा का पूरा प्लॉट कहाँ बना था इसका? द होल प्लॉट वाज प्रिपेयर्ड इन कलकत्ता. कलकत्ता में देयर इज अ प्लेस मानिक तल्ला. सारा कॉन्स्पिरेसी वहां तैयार किया गया था और जो मानिक तल्ला में लोग बैठे हुए थे, दे प्रोवाइडेड बॉम्ब एंड पिस्टल टू खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी. उन्होंने ही इनको बॉम्ब पिस्टल तब दिलवाया था कि तुमको जाना है और इसको शूट करना है. ऑल्दो वो हुआ नहीं, सक्सेसफुल नहीं हुआ. Many other incidents will take place, all right? And in between, in the year 1911, the third Delhi Darbar was planned. दिल्ली दरबार क्या होते थे? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो किंग और क्वीन होते थे, दे यूज टू कम इन इंडिया, भारत आया करते थे. और यहाँ पर इनके जो पावर होता है ना, पॉम्प एंड शो, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी, दिखाते थे भारत की जनता को कि देखो हम आपका कितना ध्यान रखते हैं, हम कितने पावरफुल हैं, हमसे कभी लड़ना मत, नहीं तो हार जाओगे. राइट. और सारी मीटिंग्स कहाँ पर होती थी? दिल्ली में. किधर होती थी? दिल्ली. एंड दैट्स व्हाई द नेम दिल्ली दरबार. अगेन पार्ट ऑफ नेशनल हिस्ट्री. बिहार की हिस्ट्री का डायरेक्टली पार्ट नहीं रहता, बट बिहार के लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे. कुछ काम था, वो काम खत्म करना था, उसलिए जाना पड़ा. और क्या हुआ? व्हाट वाज द वर्क? काम क्या था इनका? 1911 1911 में क्या हुआ? when Delhi Darbar was held in Delhi, obviously in Delhi, all right. So the partition of Bengal was annulled. Annulment हो गया. What is the meaning of this annulment? This means ending, खत्म कर दिया इसको. And King George V came to India. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है. ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहाँ पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस. इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं. और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं. और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है. तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका. साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40 प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स. सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें. अनअकैडमी आईएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. थैंक यू. हार्डिंग सेकंड वाज द वायसराय ऑफ इंडिया. और बोलता है कि यार खत्म करते हैं सबको. और उन्होंने क्या किया? बंगाल को फिर से एक कर दिया. बट एक चीज साथ में और कर दी कि उड़ीसा एंड बिहार वर सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल. उड़ीसा और बिहार क्या कर दिया गया? बंगाल से अलग कर दिया गया. तो इफ यू सी दिस मैप अगेन, अगर इस मैप को आप फिर से ऑब्जर्व करो, वेयर इज द मैप? किधर गया? just a while. See, so in the year 1911, what will happen? What they will do कि ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है? ये वाला जो आज का वेस्ट बंगाल है, एंड जो आज का आप लोग देखते हैं टेक्निकली बांग्लादेश. तो ये जो सारा पार्ट है, दिस होल पार्ट विल बी पुट टुगेदर. सारा क्या हो गया? एक साथ रख दिया. बट they decreased, British government decreased the size of Bengal. साइज घटा दिया कि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, उसके लिए बंगाल का साइज कम करना पड़ेगा. एंड दे कट ऑफ द असम. असम अलग कर दिया, नंबर 1. अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में ना, नॉर्थ ईस्ट में राइट, इन 20th सेंचुरी इसकी शुरुआत में
देयर वाज नो मणिपुर, नो अरुणाचल, नो नागालैंड, केवल एक स्टेट है दैट इज, और वो कौन सा स्टेट है? असम। असम से निकल करके ही अरुणाचल बना, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये सारे स्टेट्स किससे निकले हैं? सब असम से निकलेंगे। ऑलराइट, तो एक ही स्टेट है, असम है। नाउ नाउ यू कैन सी हियर, this whole section was Bihar and this was Odisha. So Bihar and Odisha, they were put together और इनको एक स्टेट बोला गया। क्या बोला गया? एक स्टेट है। और ये कब हुआ? इन द ईयर 1912। ऑलराइट, 11 में अनाउंसमेंट हुआ है, 12 में एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो 12 से लागू हो जाएगा ये। 11 का एंड में ही सेशन हुआ, दिसंबर के आसपास हुआ था, तो 11 में अनाउंसमेंट है, एग्जीक्यूशन कब होगा इसका? 12 में इंप्लीमेंट है। नाउ at at the same time one more announcement was done, the capital of India। क्या अनाउंस किया गया? the capital of India will be shifted from Calcutta to Delhi। कहां पर लेकर के जाएंगे? कलकत्ता टू दिल्ली लेकर के चले जाएंगे इसको। ये भी अनाउंसमेंट हुआ। इन द ईयर 11 अगेन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 1912। 12 में इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट नाउ व्हेन दिस ऑल सेरेमनी वॉज गोइंग ऑन, ये पूरी सेरेमनी चल रही थी दिल्ली के अंदर में। एट दैट टाइम द वायसराय वॉज हार्डिंग। वायसराय हुआ करता था, हार्डिंग वॉज द वायसराय। टेक्निकली ही वॉज हार्डिंग सेकेंड। कौन था ये? ही वॉज हार्डिंग सेकेंड। ऑल राइट, एंड इन द ईयर 1912 this capital shifting ceremony was going on, कि now instead of Calcutta the capital will be Delhi। राजधानी क्या बनेगी? दिल्ली बनेगी। So the revolutionaries of Calcutta, they hatched a conspiracy against Harding second, कि तुमको दिल्ली जाना है ना, तुमको हम मार देंगे। रिवॉल्यूशनरीज क्या चाहते हैं? राजधानी कहाँ रहे? कलकत्ता में ही रहे, दिल्ली न जाए। वाई? ओके, अब कलकत्ता में सारा माहौल बन चुका है। और ब्रिटिश क्यों जाना चाहते हैं कलकत्ता, सॉरी दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज दिल्ली वॉज रिलेटिवली एट पीस। दिल्ली में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज उतना ज्यादा नहीं है, उतना एक्टिव नहीं है दिल्ली जितना जितना कौन सा एरिया एक्टिव था? कलकत्ता। समझ रहे हैं इस बात को? वन मोर थिंग, ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू अपीज मुस्लिम्स। मुस्लिमों को भी अपीज करना चाहते थे। व्हाई दे वांटेड टू अपीज मुस्लिम्स? क्योंकि मुगलों का जो कैपिटल था वो कहां पर था? दिल्ली में था। यस और नो? सो ब्रिटिश वांटेड टू शो देम कि देखो, जो दिल्ली का जो ओल्ड ग्लोरी है हम उसे रिवाइव कर रहे हैं। वंस अगेन दिल्ली विल बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। राइट, तो एक तरफ मुस्लिमों को अपीज कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो कलकत्ता है वो हॉट स्पॉट बन चुका है नेशनलिज्म का, वहां से दिल्ली जा रहे हैं सो दैट इनको ज्यादा जो एक होता है ना स्ट्रगल अगेंस्ट रिवॉल्यूशनरीज, वो उतना फेस करना नहीं पड़ेगा। बट रिवॉल्यूशनरीज तो और आगे चल रहे हैं, वो तो पहले ही कॉन्स्पिरेसी करके बैठे हुए हैं, तो तुम दिल्ली आओ तो सही। एंड इन द चांदनी चौक जब प्रोसेसन पूरा चल रहा था, तो वहीं पर बंगाल, बिहार, इवन पंजाब, पंजाब के रिवॉल्यूशनरीज भी साथ में हैं इनके, दिल्ली के लोग भी हैं। तो मतलब ऑल इंडिया लेवल एक तरीके से हो गया है, और इन सब ने मिलकर बम फेंका है किसके ऊपर में? हार्डिंग पर। हार्डिंग बच गया। हाँ, ये बड़ी दिक्कत है ना, हमको भी यही लगता है। कोई नहीं मर रहा है ना, सब बच जा रहे हैं। इसमें आपको नहीं लगता कि हमारे पास ट्रेनिंग अच्छी नहीं है? आपको नहीं लगता कि और ट्रेनिंग के जब निशाना ठीक नहीं है हमारा, है ना? बात वही है ना, ट्रेनिंग अच्छी नहीं है और निशाना अच्छा नहीं है हमारा। नहीं तो फिर ठीक से बम मारते। ठीक है, कभी तुम पहचान नहीं पा रहे हो, मारना था किसी और को, मार दिया किसी और को। कभी तुम बम फेंक रहे हो तो सिर्फ पीठ पे लग रहा है उसकी। ठीक है, सबसे बढ़िया तो लगती है मुझे दो लड़कियां, शांति घोष और सुनीति चौधरी। वो एकदम बहुत परफेक्ट लगती हैं हमको। 15 साल 16 साल की उम्र है। जज को बुलाया है बाहर, मिलने मिलने गई है, जज अपने घर से बाहर निकला है कोमिल्ला में, और वही पॉइंट ब्लैंक पे सामने से शूट किया, वही मर गया है जज। 1931। समझ रहे हैं ना?
ये टैलेंट था। चले चले आगे। ओके चलिए, लिखिए भाई। सब हेडिंग है, इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन बिहार। इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन बिहार। इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन बिहार। नंबर 1, Bihar began to emerge as a distinct political unit. Bihar began to emerge, began to emerge as a distinct, as a distinct political unit. ऑल राइट, कुछ समझ में आया आपको? बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस याद आ रहा है कि अब जो आइडेंटिटी है बिहार की, कि बिहार का भी अपना एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी होना चाहिए। आसान भाषा में तो हमको चाहिए फुल इज्जत टाइप से वो फीलिंग आ रही है कि अब हमें एक अलग पहचान चाहिए। और वो बात आगे कौन बढ़ाएगा? बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, राइट। वो आगे आएंगे और इस बात को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। आगे करिए। पॉलिटिकल अवेकनिंग, पॉलिटिकल सी पॉलिटिकल अवेकनिंग। आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, इन पॉलिटिकल अवेकनिंग पीपल रियलाइज्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। पीपल रियलाइज्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। इसी में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, अवेकनिंग में ही, अंडर अवेकनिंग, youth and student participated in Swadeshi and boycott movement. Youth and student, उसी में, youth and student participated in Swadeshi and boycott movement. Guys, third point, next point will be, हो गया इतना? Listen guys, awakening is done, awakening हो गया. After this, cultural renaissance. रेनेशा का मतलब होता है रिबर्थ। कल्चरल रेनेशा, कल्चरल रेनेशा। ओके, चलाई, इसी में लिखिएगा। people started supporting people started supporting local languages of Bihar. Local languages of Bihar. People started supporting local languages of Bihar. Started supporting local languages of Bihar. Maithili, Maithili. He was in demo. Maithili, Bhojpuri, Maithili, Bhojpuri, and Magahi. Magahi, Magahi. मैथिली, भोजपुरी एंड मगही। तीन ही जो जोन है हमारे पास, आज भी यही है। आगे लिखिएगा, इसी में नेक्स्ट पॉइंट होगा, सब पॉइंट, रिसेंटमेंट अगेंस्ट बंगाल सेंट्रिक डोमिनेशन। नेक्स्ट सब पॉइंट इसी में लिखो,
बंगाल रिसेंटमेंट कल्चर में ही है। कितनी बार बोलूं बच्चे? रिसेंटमेंट। यार आप लोग ना मेरी बात सुन लिया करो, अपना मत शुरू किया करो, ठीक है? तो आसान रहेगा। कल्चरल रेनेसा में ही है। रिसेंटमेंट अगेंस्ट बंगाल सेंट्रिक डोमिनेशन। बंगाल सेंट्रिक डोमिनेशन। डन। रेनेसा इज डन। नेक्स्ट पॉइंट। यही तो बता रहा था इतनी देर से। बंगाली स्पीकिंग पीपल दे वर डोमिनेटिंग ऑन बिहार इन पॉलिटिक्स, इन नेशनलिज्म। सो नाउ द पीपल फ्रॉम बिहार दे विल रेज अ वॉइस कि नहीं नहीं, जो बंगाली भाषा जो बोलने वाले लोग हैं, जो उनका डोमिनेंस है बिहार की पॉलिटिक्स के अंदर में, राइट, वो कम होना चाहिए और बिहार के लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यस। ओके। चलिए, जैसे अब एक शब्द है बिहारी। अब इसको नेगेटिव कोनोटेशन में लोग यूज करते हैं, इसीलिए मैं भी बोलता नहीं हूँ जल्दी। लेकिन अगर इंडिया में आप रहते हैं तो इंडियन है, बंगाल में रहते हैं तो आप बंगाली हैं, महाराष्ट्र में है तो मराठी हैं। समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से जो बिहारी कल्चर है, बिहार का कल्चर है तो बिहारी कल्चर है वो, राइट। तो उसकी जो एक आइडेंटिटी है, जो उसकी एक पहचान है, उस पहचान को ऊपर लाना चाहते हैं अब यहाँ पर लोग, कि बंगाली कल्चर से हम क्यों नीचे रहे उससे, राइट। हमारा अपना एक पहचान है, एंड दैट आइडेंटिटी शुड गिवन द शुड बी गिवन टू रिस्पेक्ट, उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। और आप देखो तो आज भोजपुरी को आप देखें तो दुनिया भर के अंदर में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनमें से इंग्लिश है, ठीक है, बंगाली है, हिंदी है। बट आप लैंग्वेज डायस्पोरा अगर चेक करिए तो भोजपुरी लैंग्वेज को सिर्फ भारत में नहीं बोला जाता है, मॉरिशस, कैरेबियंस, फिजी, और राइट, भारत के बाहर अगर लोकल लैंग्वेजेस की हम बात करें, कोई लोकल लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा बोली जाती है भारत के बाहर, तो लोकल लैंग्वेज कौन सी है? भोजपुरी है। आपको नहीं पता है तो आप जानिए इस बात को। इवन कैरेबियंस में और फिजी में तो भोजपुरी न्यूज चैनल्स एंड टीवी शोज वगैरह सब आते हैं, सब चलते हैं वहां पर। समझ रहे हैं इस बात को? और इसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट है। कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट है, क्योंकि अंडर द ब्रिटिश रूल उन्होंने इस रीजन से, हमारे इसी बिहार के रीजन से, ईस्टर्न यूपी के रीजन से, जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनको पकड़ा है। खेती करने में बहुत बढ़िया होते थे, इनको लेके कहाँ चले गए हैं? कैरेबियंस, मॉरिशस, फिजी, इवन इन अफ्रीका, राइट। जो लोग वहां चले गए वो लौट के आ ही नहीं पाए। बट एक काम उन्होंने बहुत शानदार किया, और वो काम ये किया कि कल्चर खत्म होने अपना नहीं दिया, लैंग्वेज जिंदा रखी है उन्होंने अपनी, राइट। लैंग्वेज जिंदा रखी है तो लैंग्वेज आज भी हमें कनेक्ट करती है वहां से, ठीक है। चलिए, डन गाइज, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट विल बी ग्रोथ ऑफ प्रेस एंड एजुकेशन इन बिहार। ग्रोथ ऑफ प्रेस एंड एजुकेशन इन बिहार। ग्रोथ ऑफ प्रेस एंड एजुकेशन इन बिहार। मैनी लोकल न्यूज़पेपर्स विल स्टार्ट इन बिहार। ऑलराइट, इसे बहुत करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दिस, prominent leaders from Bihar. Prominent leaders from Bihar. एक सब हेडिंग ऐड करिए, prominent leaders from Bihar. तो एक नाम तो आपके सामने आ चुका है, सच्चिदानंद सिन्हा जी। पहले उन्हीं का नाम लिखिए, सच्चिदानंद सिन्हा, one of the early leaders from the Bihar. Okay. After this, Sri Krishna Singh. Sri Krishna, the first CM of Bihar. Krishna Babu. Sri Krishna Singh. Okay.
Sri Krishna Singh. Done. After this, Dr. Rajendra Prasad. Rajendra Prasad. He was very young इस समय राजेंद्र प्रसाद जी, right? But he participated. Young nationalist हैं, युवा वर्ग में आते हैं, participate किया है. Done guys? Fine. After this, आप एनलमेंट बता चुका हूं ना मैं आप लोगों को, बट कुछ पॉइंट लिखवा देते हैं उसमें भी. एक हेडिंग कर लीजिए, सब हेडिंग, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. वॉच आउट. बेटर बी आस्क मी. ओके. एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911. On the occasion of third Delhi Darbar. On the occasion of third Delhi Darbar, partition of Bengal was partition of Bengal was ended. Partition of Bengal was ended. ओके. आप ended लिखो. You can write annulled, जो मन में आपको लिखो. You can see here ended or annulled. Capital of India was shifted from Calcutta to Delhi. Capital of India was shifted from Calcutta to Delhi. ब्रैकेट में ऐड करो. Actual shifting took place in 1912. Actual shifting took place in 1912. Done guys? Actual shifting बोला है मैंने, 12 में हुआ है. अनाउंसमेंट 11 में है. आफ्टर दिस, जो पॉइंट इधर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखिए. फॉर्मेशन ऑफ बिहार उड़ीसा प्रोविंस. Formation of separate, right, like this. Formation of separate Bihar Odisha province in 1912. Formation of separate Bihar Odisha province in 1912. Done guys? इसी में एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए. In 1936, Bihar will become new state. In 1936, Bihar will become a new state. Bihar will become a new state. 1930, yes. 1936. Done guys?